हिमाचल में कुदरत के कहर के साथ उस वक्त बेरोजगारी को लेकर भी कहर बरपता नजर आया जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेसबुक पेज पर ऐसा मैसेज मिला जो बेरोजगारों को चिढ़ाने के लिए काफी था। एआईसीसी के इस पेज में एक पोस्ट के जरिए हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को साल 2023-24 में 30,000 नौकरियां देने की बात कही गई थी। पोस्टर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के फोटो के साथ मैसेज में लिखा गया था कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को तोहफा साल 2023-24 में 30,000 सरकारी नौकरियां। सियासतदानों का पेज है तो इसमें लफाजी भी खूब सियासत करती हुई नजर आई। 30,000 नौकरियों का जिक्र तो था, पर इस बात का कोई फिक्र नहीं था कि ये 30,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं या फिर दी जानी है। ये सवाल इसलिए कि कांग्रेस को सत्ता में बैठे हुए 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन रोजगार के लिए बेरोजगारों की तगड़ी उठक बैठक लगातार जारी है। 7 महीनों में अभी तक ये पता नहीं है कि जो सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 30,000 नौकरियां देने की बात कह रही है, उसने 7 महीनों में कितनी नौकरियां दी हैं। इस सवाल का जवाब सियासत के भूसे में रोजगार की सुई को ढूंढने की तरह ही नजर आता है। जिस साल 2023-24 का जिक्र कांग्रेस हाईकमान ने किया है, उस साल में 7 महीने तो गुजरने के कगार पर हैं, बकाया सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं। 30,000 नौकरियों की बात हो रही है, पर क्या कांग्रेस हाईकमान को ये पता है कि अभी बीते 7 महीनों में सिर्फ 2-2.5 दर्जन भर नौकरियां ही उसकी सरकार ने हिमाचल में दी हैं। दिसंबर 2022 से अब तक सिर्फ 4-5 रिजल्ट ही आए हैं, और वह भी उन पोस्ट कोड्स के हैं जिनमें 30 के आसपास लोगों को रोजगार मिलना था। पोस्ट कोड 972 की बात करें तो इसका रिजल्ट तैयार है, पर डिक्लेयर नहीं हो रहा। कई पोस्ट कोड में स्क्रीनिंग रिजल्ट तैयार है, मगर सरकार के सिस्टम के पास इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का कोई सिस्टम नहीं नजर आ रहा। जिन पोस्ट कोड्स में सरकार को गड़बड़ी का अंदेशा है, जिनमें एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनमें सरकार चाहे तो कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकती है, मगर नहीं। पैरामीटर्स सोशल जो है, क्यों देनी कंडीशनल ज्वाइनिंग? कथित तौर पर नियमों के विपरीत जाकर सरकार चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी तो बना सकती है, उनके लिए कोर्ट कचहरी भी कर सकती है, क्योंकि इसमें अपनों का सत्ता में मिलने वाला बेनिफिट शामिल है। बेरोजगार तो आम आदमी के बच्चे हैं। क्या हुआ जो इनकी जिंदगी भर का रोजगार ठप पड़ा हुआ है? सरकार को तो अपनों का 5 साल का रोजगार जरूरी नजर आ रहा है। 7 महीनों से रोजगार ठहरा हुआ है। कुछ माह पहले व्यवस्था परिवर्तन वालों ने दीपक शानन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। कहा गया था कि रोजगार की व्यवस्था को इससे गठीला किया जाएगा। 3 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा खाका बनाकर सामने नहीं लाया जा सका है जिससे ये कहा जाए कि इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर अब रोजगार की राह में कोई रोड़ा नहीं बनेगा। मगर अब 4था महीना शुरू हो चुका है, लेकिन कोई पता नहीं है कि बन क्या रहा है। कांग्रेस सरकार ने तो 7 महीनों के कार्यकाल में एक भी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की है। जो भाजपा सरकार जाते जाते कर गई थी, वो भी तमाम होने के कगार पर खड़ी नजर आ रही है। वैसे आज कांग्रेस हाईकमान के जिस फेसबुक पेज पर 30,000 नौकरियों वाला भरोसा छपा है, उसमें राहुल गांधी की फोटो भी है। इस फोटो पर टैगलाइन है कि डरो मत। बेरोजगारों को भी नहीं डरना चाहिए, लड़ना चाहिए। हक की लड़ाई है। सियासी हकदारों को भी अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले का रिवाज तो पुराना ही है। वोटों को लिए बिना तो सियासत भी नहीं चलती। वोट लेने हैं तो रोजगार भी देना होगा। दोगे नहीं तो लोगे कैसे? वैसे अंत में रमणीक मुनि जी महाराज राहुल गांधी के लिए क्या बोल रहे हैं, ये कम से कम हिमाचल सरकार के बड़े नेताओं को सुन लेना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में मेरी पहले जो सोच थी वो अब नहीं है। पहले उसके बारे में मेरी सोच थी बड़ा राजकुमार है, शहजादा है, ये क्या जानता है किसी के लोगों का दुख और दर्द क्या होता है। लेकिन जब वो 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चला और उसकी जो तपस्या देखी, उसकी जो विचारधाराएं देखी, ये एक दिन में नहीं होता है। एक दृश्य में देख रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी उसकी तरफ मिलने के लिए लपक रहा है, और जैसे उसके निकट आया वैसे उसे उल्टी हो गई
और उल्टी उसके पांव में पड़ी। लेकिन पहली बार देखा मैंने कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। नहीं तो हम और तुम आम आदमी होते, उल्टी कर रहा होता तो हम पीछे पांव हटा लेते, लेकिन उस बंदे ने पांव नहीं हटाया, उल्टी वही होती रही और वही उसकी पीठ को सहलाता रहा। यार मैं देखा क्या गजब है यार, ये बंदा, ये किसी और फितरत का है, ये किसी और मिजाज का है। भारत को बदल के रख देगा ये बंदा। जिसके लिए नेगेटिव मान्यता थी, आज मैं पॉजिटिव हो गया उसके लिए। छवि निर्माण अगर अकेले राहुल करेंगे तो भी संभव नहीं है कि सत्ता मिल जाएगी, बशर्ते प्रदेशों में बैठे नेता बेरोजगारी जैसे मुद्दे की तरफ ऐसे ही आंखें बंद कर बैठे रहेंगे तो राहुल गांधी की मेहनत का क्या नतीजा निकलेगा ये आसानी से समझा जा सकता है। हम इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर करेंगे कि हिमाचली युवा परेशान है, तंग आ चुका है बेरोजगारी से। उदय पठानिया, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।